मुंबई में राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का स्वागत किया। उस दौरान की ये खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मुंबई में हैं और जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उन्होंने मुलाकात की और सबसे पहले उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद में ये मुलाकात की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज द्विपक्षीय बैठक भी है और इससे द्विपक्षीय वार्ता जब होगी तो उसमें भारत और यूके के आपसी जो संबंध है सालों पुराने, वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बातचीत। और जब मुंबई के राजभवन में जब कीर स्टारमर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो उनका जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें इस समय आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत और यूके की द्विपक्षीय वार्ता जो है वो भी आज ही होनी है और कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी इस वार्ता के दौरान और अहम समझौते होने की भी उम्मीद है दोनों देशों के बीच। तो द्विपक्षीय वार्ता है आज और इस वार्ता के साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर मुहर भी लगेगी, समझौते भी होंगे। साथ ही आगे आने वाले समय में भारत और यूके के जो आपसी रिश्ते हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि यूके के प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी पर ताज़ा जानकारी के लिए सीधा रुक करते इस वक्त हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। श्यामा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफ़ी खास और अहम, लेकिन साथ ही आज द्विपक्षीय वार्ता भी है। जी बिल्कुल कृतिका, अभी हम फिलहाल राजभवन में हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का वेलकम किया और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि दोनों ही लीडर्स ने एक हैंडशेक किया है और मीडिया को तब एक चित्र लेने का, फोटो लेने का मौका मिला। इसके बाद में हमने ये देखा कि दोनों ही नेता बात करते हुए राजभवन, क्योंकि राजभवन एक बहुत बड़ा परिसर है और बहुत ही खूबसूरत परिसर है, तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से टूर देते हुए नीचे लेवल की तरफ गए और दोनों नेताओं ने और भी ज्यादा वहां पर बातचीत की। बातचीत करने के बाद में जहां पर डेलीगेशन लेवल टॉक्स का एक रूम बनाया हुआ है, दोनों नेता वहां पर आए और अब फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं
प्रेजेंट में, तो दोनों ही देशों के बीच में डेलीगेशन लेवल जी, टॉक और शुरू है। बिल्कुल श्यामा, और इस समय हम तस्वीरें भी दिखा रहे द्विपक्षीय वार्ता की भी ये तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को, और इसमें कहीं ना कहीं कई अहम समझौते भी, और तो ये मीटिंग की ये तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं हम। श्यामा जी, जो ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक पैक्ट हुआ है, सेटा हुआ है, और एक विजन 2035 का भी है, सामने लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों ही देश कई सारे मुद्दों पर, कई सारे सेक्टर्स पर बातचीत करेंगे, और हम जानते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सेक्टर्स हैं, जिस पर ये दोनों देश बात कर रहे हैं। अगर हम अहम सेक्टर की बात कर लें तो देखिए, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसपे दोनों ही देश बात करना चाहते हैं। बिल्कुल श्यामा, और ये जो तस्वीरें समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग की ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। इससे पहले जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर स्टारमर के साथ, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कितने मजबूती और नजर आएगी आपसी रिश्तों में, श्यामा? देखिए, दोनों ही देशों के बीच में हम अगर बात करें तो कई सालों से, कई दशकों से बहुत ज्यादा एक सुदृढ़ यहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। और अगर आप अभी विजुअल्स में भी हम देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों ही देश जो अपने अपने डेलीगेशन हैं उनके साथ में भी हैंडशेक यानी कि इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देश के लिए ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर दोनों देश काम करना चाहते हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर यूके भारत के साथ में, जिस तरीके से भारत मेक इन इंडिया को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है और काफी एम्फेसिस है आत्मनिर्भरता पर, यूके भी चाहेगा कि कुछ भारत से वो यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सके। और हम अगर बात करें तो जो इंडियन ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें भी एक तरीके से जो एक्सेसिबिलिटी है, यूके बिल्कुल चाहेगा कि भारत का यहाँ पर सहायता हो, भारत उन्हें सहायता करे ताकि वो एक्सेसिबिलिटी उन्हें ईज से मिल सके, ताकि ट्रेड बेहतर हो सके। और सारा लक्ष्य तो हम यही बात कर रहे हैं कि ट्रेड दोनों ही देशों के बीच में सुदृढ़ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ऐसे समय में जब जो यूएस टैरिफ की इशू है, दोनों ही देशों को और कई सारे देशों को विश्व में ये बात काफी ज्यादा एक परेशानी दे रहा है। ऐसे समय में नए एवेन्यूज सर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अगर ये कहें कि दोनों देश एक दूसरे के मार्केट्स ओपन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो ये गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल ही सही होगा कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये सिर्फ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका आने वाले बहुत सारे वर्षों में इसकी इम्पैक्ट हम देखेंगे कई सारे सेक्टर्स में। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात कर लें तो जिस तरीके से जो ड्यूटीज हैं वो डाउन की जा रही हैं, तो कुछ ड्यूटीज हैं जो इमीडिएट डाउन हो रही है, कुछ ड्यूटीज हैं, टैरिफ्स हैं जो 4 साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद ऐसे डाउन किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको एक तरीके से स्टडी भी किया जाएगा, देखा भी जाएगा क्या इम्पैक्ट इसका हो रहा है दोनों ही मार्केट्स में, और उस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे उसको बेटर किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, और जिस तरीके से भी दोनों ही देश बेनिफिट करते हैं उस बेस्ट प्रैक्टिस को आगे ले जाया जाएगा। श्रुतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे